मिर्ज़ा साहब, ब्रेक से पहले हमने सारे मामलात अवाम के सामने रखे कि क्या होता रहा है पिछले 17-18 महीनों में। 90 की दहाई से लेकर अब तक एहतसाब के नाम पर, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर सियासी जोड़ तोड़, जमातें तोड़ना, हुकूमत गिराना, यही होता रहा है। क्या इस दफ़ा भी मंतकी अंजाम यही होने जा रहा है कि अवाम को बात की जाती है करप्शन की और एहतसाब की, होता कुछ और है? शाहजेब साहब, यकीनन आपने और मैंने और बहुत से जो लोग हैं उन्होंने 90 की दुहाई के बाद ये देखा है कि एहतसाब के नाम पे सियासी इंतकाम लिया जाता है। लेकिन ये जो 90 में जो हमने देखना शुरू किया, ये सिलसिला बहुत पुराना चल रहा है। पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी के नाम पे सियासी इंतकाम 1948 में शुरू हो गया था, जब लियाकत अली खान वज़ीर आज़म थे और उन्होंने असम्बली से प्रोडा का कानून मंजूर करवाया और अयूब खोड़ो साहब जो सिंध के चीफ मिनिस्टर थे, पहले उनके खिलाफ इस्तेमाल किया, फिर पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार ममदोड साहब, उनके खिलाफ इस्तेमाल किया, और ये सब मुस्लिम लीगी थे, इनका ताल्लुक एक ही जमात से था। तो ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ ये प्रोडा का कानून इस्तेमाल करते रहे। अयूब खोड़ो साहब को डिस्क्वालीफाई किया, वो अदालत से बहाल हो गए, फिर उनको डिस्क्वालीफाई किया, वो फिर बहाल हो गए, उनको वजारत आला से निकाला जाता था, वो फिर चीफ मिनिस्टर बन जाते थे, और ये सिलसिला चलता रहा। और फिर आखिर में ये जो प्रोडा का कानून है, ये उसी असम्बली, जिस असम्बली ने ये कानून मंजूर किया था, उसी असम्बली ने 1954 में इसको ख़त्म कर दिया। लेकिन इस कानून ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को इतना बदनाम कर दिया, इतना कमज़ोर कर दिया कि फिर जनरल अयूब खान साहब आ गए 1958 में। वो आए तो वो पहले प्रोडा को एक नए नाम से लेके आए, पोडो, फिर उसका नाम दोबारा तब्दील किया, चंद महीने के बाद उसको बना दिया एब्डो। और वो जो एब्डो का कानून था, उसने जो पाकिस्तान के रहे सहे तजर्बाकार सियासतदान थे और सियासी कारकुन थे, उनकी पूरी एक नस्ल का सियासी कत्ल किया। आप देखें कि एब्डो के कानून के तहत हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जो हैं, जिन्होंने 1946 में पाकिस्तान के हक में करारदाद दिल्ली मंजूर की थी, उनको भी डिस्क्वालीफाई किया गया, और बहुत से सियासतदान डिस्क्वालीफाई किए। और फिर ये सिलसिला चलता गया। फिर अयूब खान साहब के बाद फिर भुट्टो साहब का दौर आया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं रुकी, फिर जनरल ज़िया-उल हक साहब आए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं रुकी, और फिर करते करते 1990 में गुलाम इसाक खान साहब जो हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस में एक अकाउंटेबिलिटी सेल खोला, जिसने बेनज़ीर भुट्टो पे और जरदारी साहब पे मुकदमे बनाए। उनका कुछ नहीं बना, वो सारे के सारे मुकदमे जो हैं वो फारग हो गए अदालतों से। फिर जनाब नवाज शरीफ साहब आए और उन्होंने एहतसाबुर रहमान साहब यानी कि सैफुर रहमान साहब के ज़रिए एक नया एहतसाब का दौर शुरू किया। फिर 2 साल में उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब आए और उन्होंने हमें ये नैब का कानून दिया 1999 में, जिसको हम आज तक भुगत रहे हैं। और परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ये जो नैब बनाई गई थी, ये दरअसल सियासतदानों को उसी तरीके से ब्लैकमेल किया जिस तरह अयूब खान ने ब्लैकमेल किया था एब्डो के ज़रिए। अयूब खान ने भी एब्डो के ज़रिए सियासतदानों को ब्लैकमेल करके अपनी एक पार्टी बनाई। मुशर्रफ साहब ने भी नैब के ज़रिए सियासतदानों को ब्लैकमेल करके अपनी पार्टी भी बनाई और दूसरी पार्टियों को भी तोड़ा। पीपल्स पार्टी में भी उन्होंने पैट्रियट बनाई और मुस्लिम लीग नून के अंदर से उन्होंने काफ लीग बनाई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 1948 से लेके आज तक पाकिस्तान में एहतसाब के नाम पर हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, एक फ्रॉड किया गया है, अवाम के जज्बात से खेला गया है। और मुझे यकीन है आज नहीं तो कल जो अंजाम प्रोडा का हुआ था, वो प्रोडा जिस असम्बली ने अप्रूव किया, उसी असम्बली ने उसको ख़त्म कर दिया। तो ये जो नैब का कानून है, ये अभी ख़त्म तो नहीं हुआ, तब्दील हो रहा है, लेकिन आखिरकार ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, हुकूमत, अपोजिशन, इसको कभी ना कभी समझ आएगी कि ये हम एक दूसरे के साथ और पाकिस्तान के अवाम के साथ, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ हम फ्रॉड कर रहे हैं, और इस नैब वैब की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया, हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे।